हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, स्टोरी ट्रांसलेशन। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव का उपयोग करके एक हिंदी कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो जानेंगे हम लोग। जैसे कि अभी हम लोग प्रेजेंट सिंपल सीख रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज कर लिया है। एक्सरसाइज नंबर 1 जहाँ पर इज, एम, आर के बारे में हम लोगों ने सीखा। एक्सरसाइज नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने डू, डॉट, हैज़, हैव के बारे में हम लोगों ने सीखा। तो आज हम लोग उन्हीं 7 ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव के सहायता से इस कहानी को आज हम लोग इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इज, एम, आर, डू, डज, हैज़ और हैव को लेकर ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये कहानी जो है ये कहानी प्रेजेंट सिंपल के ऊपर आधारित है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। रोजी एक अच्छी विद्यार्थी है। रोजी एक अच्छी विद्यार्थी है। तो ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट सिंपल है। ये सभी वाक्य प्रेजेंट सिंपल है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ सेंटेंस, वेदर द सेंटेंस इज़ प्रेजेंट सिंपल और नॉट, प्रेजेंट सिंपल है या नहीं, किस तरह से पहचानेंगे, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो इस वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले हम लोगों को जानना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट फॉर्म है, उसका हम लोगों को जानना है। तो इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस पर आप जाकर उस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और जानें किस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। वो लेक्चर मैंने हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस वीडियो में बनाया है। ओके, रोजी एक अच्छी विद्यार्थी है। तो रोजी एक अच्छी विद्यार्थी है, तो कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर, कौन अच्छी विद्यार्थी है, रोजी। जैसे कि हु, व्हाट और हुम से हम लोग प्रश्न करते हैं, और इन तीनों से प्रश्न करते वक्त जो भी हम लोगों को उत्तर मिलता है, पहला उत्तर, उसका हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। ओके, तो आगे बाद में मिला हुआ आंसर को हम लोग क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो हु मतलब क्या होता है, कौन, व्हाट मीन्स क्या, हुम मीन्स किसको। ओके, हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, हुम मीन्स किसको। तो विद दिस 3 WH वर्ड्स वी क्वेश्चन, हम लोग सवाल करते हैं और उत्तर वहाँ से जो भी मिलता है उसको हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको हम लोग सजाते हैं ट्रांसलेट करते वक्त या तो बोलते वक्त। रोजी एक अच्छी विद्यार्थी है। कौन अच्छी विद्यार्थी है, रोजी। तो पहला वाक्य, पहला आंसर क्या हो हम लोगों का, रोजी। सो रोजी इज़ अ गुड स्टूडेंट। रोजी इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब रोजी ही मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि रोजी हम लोगों का सब्जेक्ट है और एक अच्छी विद्यार्थी क्या हम लोगों का ये एक प्रेडिकेट है। ओके, तो कौन अच्छी विद्यार्थी है, रोजी। तो रोजी मिला यहाँ पर लिखा। अब हम लोग इससे भी पूछ सकते हैं रोजी क्या है, एक अच्छी विद्यार्थी है। तो जो उसके बाद मिला वो हम लोग को इधर लिखना है। तो रोजी इज़ अ गुड स्टूडेंट। ठीक उसी तरह अब हम लोग किसमें देखेंगे, वह कक्षा 12 का छात्र है। वह कक्षा 12 की छात्र है। अब ये वह किसके लिए है, रोजी के लिए। तो इसको क्या बिठाएंगे हम लोग, सी बिठाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर ही नहीं बिठाएंगे। क्यों नहीं, क्योंकि ये जो वह है रोजी के लिए है। तो ये मैंने ही, सी, दे, वी, यू, ये सब के बारे में पर्सनल प्रोनाउन में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको अच्छी तरह से जानना है तो पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो को आप देखिए, और इसको देखने से आपको बहुत ही आसान फील होगा। ओके, वह कक्षा 12 के छात्र है। सी इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। सी इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। सी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ओके, उसके विद्यालय का नाम कालचीनी हिंदी हाई स्कूल है। उसके, ये उसके भी किसके लिए है, रोजी के लिए। ये तो उसके को क्या बोलता है, हर। ये लड़की है इसीलिए, अगर लड़का होता तो हीज होता। ओके, अभी यहाँ पर रोजी के लिए हम लोग लिख रहे हैं इसीलिए हर होगा। हर स्कूल नेम इज
कालचिनी हिंदी हाई स्कूल। ओके, किसके किसके विद्यालय का नाम, किसके विद्यालय का नाम कालचिनी हिंदी हाई स्कूल है, तो उसके। ओके, तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर मिला इसलिए हम लोगों ने वही यहाँ पर लिखा। ओके, तो हम लोग अभी इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव को लेकर हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं और ये वाक्य सभी क्या है, प्रेजेंट सिंपल के ऊपर आधारित है। तो जब भी हम लोग वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे हैं उस वक्त हम लोग इन तीनों से हम लोग सवाल भी कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। ओके, वह भटपड़ा के रहने वाली है, वह भी किसके लिए, रोजी के लिए ही है। सी इज़ अ रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑफ भटपड़ा। सी इज़ अ रेजिडेंट ऑफ भटपड़ा। ये रेजिडेंट का मतलब होता है रहने वाला। ओके, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, रहने वाला। ये इसको हम लोग ड्वेलर भी बोल सकते हैं। ओके, और रेजिडेंट भी बोल सकते हैं। तो कौन भटपड़ा का रहने वाली है, कौन, वह। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वह, सी इज़ अ रेजिडेंट ऑफ भटपड़ा। ओके, उसके एक छोटी बहन है, उसके एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई है। अब उसके पास है, तो अब जब हम लोगों ने सीखा अपने पास, दूसरों के पास, तो क्या लगाने के लिए बोला था मैंने, हैज़, हैव, डू, डज का यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग उसके एक छोटी बहन है, तो उसके मतलब क्या होगा यहाँ पर, उसके भी इसके लिए, रोज़ के लिए। तो यहाँ पर अभी होगा सी हैज़ अ यंगर, सी हैज़ अ यंगर सिस्टर एंड अ elder brother, elder brother। ओके, सी हैज़, क्योंकि सी सिंगुलर है इसीलिए हैज़ भी सिंगुलर है, ये लगाना है। सी हैज़ अ यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर एंड एल्डर ब्रदर। एल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा भाई। यंगर मतलब क्या होता है, छोटा होता है। देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूज है कि बड़ा को वो लोग यंगर मानते हैं, नहीं, यंगर मतलब छोटा होता है, एल्डर मतलब बड़ा होता है। ओके, और एल्डर और ओल्डर, जो एल्डर और ओल्डर में कंफ्यूज मत रहिएगा, ये दोनों का मतलब बड़ा होता है, लेकिन ये एल्डर सेम फैमिली के भाई के लिए लगाता है, सेम फैमिली के भाई के लिए। ओल्डर दूसरा फैमिली के भाई के लिए लगाते हैं। जैसे कि अब राम और श्याम एक ही बाप का बेटा है, तो राम श्याम से बड़ा है, तो राम इज़ एल्डर ब्रदर ऑफ श्याम, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन राम और मोहन जो है कि मोहन एक गांव का भाई है, तो इस वक्त बोल सकते हैं कि राम इज़ ओल्डर देन मोहन। ओके, तो सी हैज़ अ यंगर सिस्टर एंड एल्डर ब्रदर। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके छोटी बहन का नाम राधा है, उसके अभी भी रोजी के लिए, हर यंगर सिस्टर नेम इज राधा। ओके, ये प्रेजेंट सिंपल इसीलिए मैं इज, एम, आर, डू, डज, हैज़ का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, उसके बड़ा भाई का नाम मदन है, उसके, ये भी रोजी के लिए, हर एल्डर, हर एल्डर हर एल्डर ब्रदर नेम इज मदन। ओके, हर एल्डर ब्रदर नेम इज मदन। रोजी एक आज्ञाकारी लड़की है, रोजी एक आज्ञाकारी लड़की है। रोजी इज एन ओबीडियंट गर्ल। रोजी इज एन ओबीडियंट गर्ल। अब यहाँ पर मैंने एन क्यों लगाया, क्योंकि ये वावेल साउंड को दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ है। ओके, राधा का आज जन्मदिन है, राधा का आज जन्मदिन है। टुडे इज राधाज बर्थडे, टुडे इज राधाज बर्थडे। मैंने यहाँ पर लगाया है, ये एपोस्ट्रोफिक लगाया है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफिक बोलता है। ये एपोस्ट्रोफिक कब यूज़ करता है, जब किसी वर्ड को ओमिट करना हो, या तो किसी का होना। अभी किसका है, राधा का है, तो राधाज बर्थडे, किसी का होना, नाम के ऊपर हम लोग एपोस्ट्रोफिक यूज़ करते हैं। जैसे कि जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन सीख रहे थे तब मैंने वहाँ पर बोला था कि पॉजेसिव केस में एपोस्ट्रोफिक का यूज़ होता है नाम में। जैसे कि बोलना है कि ये मदन का बाइक है, तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में बोल सकते हैं मदन्स बाइक, मदन में एपोस्ट्रोफी केस लगा के मदन्स बाइक। जैसे कि बोलना है राहुल का घर है,
तो राहुल में एपोस्ट्रोफिक एस लगा के राहुल्स हाउस लगाते हैं। लेकिन ये एपोस्ट्रोफिक यूज़ हर जगह यूज़ नहीं होता है, कभी कभी एपोस्ट्रोफिक खाली यूज़ होता है और उसके मतलब उसके बाद एस नहीं लगाना पड़ता है, वो प्लूरल केस में होता है। ओके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ, अभी यहाँ पर बोलना है कि बॉयज़ स्कूल, तो बॉयज़ ऑलरेडी प्लूरल है, तो इस वक्त खाली आपको क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफिक लगाना है, एस नहीं लगाना, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। टुडे इज़ राधा's बर्थडे। ओके, उसको देने के लिए मदन के पास एक कलाई वाली घड़ी है। उसको देने के लिए मदन के पास एक कलाई वाली घड़ी है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अभी हर डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना है। तो उसको देने के लिए किसके पास कलाई वाली घड़ी है? मदन के पास। उसको देने के लिए किसके पास कलाई वाली घड़ी है? मदन के पास। तो मदन पहले आएगा यहाँ पर, मदन। ओके, तो मदन सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? हैज़। मदन हैज़ रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच मतलब होता है कलाई वाली घड़ी। मदन हैज़ अ रिस्ट वॉच टू गिव हर। अब यहाँ पर हर किसके लिए है? लड़की के लिए। ये उसको किसके लिए? उसको है अभी राधा के लिए। तो राधा लड़की है, तो मदन हैज़ अ रिस्ट वॉच टू गिव हर। ओके, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यहाँ से शुरू नहीं किया। कहाँ से शुरू किया? मदन से शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि हम लोगों को सेंटेंस फ्रेम करते वक्त याद करना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है। ओके, तो यहाँ पर तो मदन सब्जेक्ट, क्योंकि मदन के पास है, मदन देने वाला है ना, इसलिए यहाँ पर मदन से शुरू हुआ ये वाक्य। रोजी के पास उसको देने के लिए एक जामा है। किसके पास उसको देने के लिए एक जामा है? रोजी के पास। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रोजी, ऑल्सो सिंगुलर। रोजी हैज़ अ गॉन। गॉन मतलब होता है जामा, टू गिव हर। यहाँ पर भी हर आएगा, क्योंकि हर किसके लिए है? अभी राधा के लिए है कि नहीं। उन लोगों के पिता का नाम चंदन है। उन लोगों के, अब यहाँ पर क्या? उन लोगों के मतलब किन लोगों के? रोजी, राधा और किसके लिए? मदन। तो उन लोगों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उन लोगों को बोलता है देयर। तो किसका पिता का नाम चंदन है? किसके पिता का नाम चंदन है? किसके पिता का नाम चंदन है? उन लोगों के। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या लिखना है? उन लोगों के पिता का नाम चंदन है, तो देयर फादर नेम इज चंदन। ओके, देयर फादर नेम इज चंदन। ओके, देयर फादर नेम इज चंदन। उन लोगों के पिता का नाम चंदन है। ओके, अब यहाँ पर आएंगे हम लोग। वह बच्चों से दोस्ताना भाव रखता है। ये वह किसके लिए? ये वह चंदन के लिए। ही इज, दोस्ताना का क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रेंडली। ही इज़ फ्रेंडली टू चिल्ड्रेन। ही इज़ फ्रेंडली टू चिल्ड्रेन। बच्चों से बोला है, बच्चों से, तो बच्चों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चिल्ड्रन। कोई है जो इस तरह से लिखते हैं, चाइल्ड्स लिख देते हैं, चाइल्ड्स। ये चाइल्ड्स नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है और ये चाइल्ड्स गलत होता है। चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ होता है, एस लगा के हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते इसके लिए। ओके, उसके पत्नी का नाम गीता है, तो ये उसके किसके लिए? उसके चंदन के लिए। ओके, तो चंदन लड़का का नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हीज होगा। अभी यहाँ पर हम लोग हर नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि चंदन लड़का का नाम है। हीज वाइफ नेम इज गीता। हिज वाइफ नेम इज गीता। गीता एक आदर्श सहायक है। गीता एक आदर्श सहायक है। गीता इज एन आइडियल हेल्पमेट। आदर्श सहायक क्या बोलता है? आइडियल हेल्पमेट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने जाना किस तरह से हम लोग टेंस को पकड़कर उसके फॉर्मूला को जानकर किसी भी कहानी को, किसी भी वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। इस तरह से हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, इस तरह से हम लोगों को जानना है और फार्मूला को लगा के हम लोग इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करते वक्त हम लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, तभी हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा कोशिश आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।